हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे फार्मा एपीआई शेयर्स की और एग्जांपल लेंगे, समझेंगे। 60% से ऊपर की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली अभी कुछ टाइम में। क्या ये फिर से जाग रहे हैं? तो इनको देखेंगे, क्या बिल्कुल लोअर पॉइंट पे हैं या वापस कुछ रिकवरी कर रहे हैं, कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज आपके सामने है। अभी रिसेंटली हमने इसमें द क्लीन साइकिल का वीडियो ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 25-30 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं, किस तरीके से क्लीन साइकिल आपको देखने को मिलती है। और ये ईयर एंड की एक्सरसाइज का ही एक रिजल्ट है जो आपके सामने ये आया है। और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले हैं। उन स्टॉक्स में वीकली पे क्या प्राइस एक्शन रहा, डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन रहा, तो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। और काफ़ी डिटेल में प्राइस एक्शन सीरीज में आपको चीज़ें बता रखी है। और आज अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी क्रॉम्पटन स्टॉक की, और साथ के साथ एस्कॉर्ट कुबोटा की अभी चर्चा करी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट से बहुत कुछ सीखा था, धानुका एग्रीटेक और आरईसी लिमिटेड से बहुत सीखा था। अब बात करेंगे आज लॉरस लैब। फार्मा एपीआई सेक्टर में ये एक बड़ा प्लेयर है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो कि 22,000 करोड़ के पार है। बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी वाला ये फार्मा एपीआई का एक बड़ा प्लेयर है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं, फिर और स्टॉक को देखेंगे। अब फार्मा एपीआई ने कोविड के बाद जो रैली दिखाई थी वो अल्टीमेट रैली थी। और आप उस रैली को अगर देखो तो ये 70-80 की रेंज से 700 की रेंज तक गए थे। मतलब सीधे सीधे 10 गुना ये स्टॉक हो गए थे। लेकिन जरा देखिए, आपको यार ये फॉल चार्ट तो वही है, लेकिन फॉल इतना ज़बरदस्त क्यों दिख रहा है? मैंने यहाँ पे लॉग चार्ट लगाया हुआ था। लॉग चार्ट को जब लीनियर किया तो ये आपको एक बड़ा फॉल दिख रहा है। तो इसीलिए हमेशा जब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आप चीज़ें देखते हो तो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, लॉग स्केलिंग यूज़ किया कीजिए, ताकि आपको चीज़ें दिखे कि हाँ रिलेटिव। लॉग स्केलिंग में क्या होता है, जो ये स्केलिंग है ये लॉग वाइज है। और लीनियर में अगर आप देखोगे तो देखिए 60, 80, 100, 120 इस तरीके से है। तो आपको ये जो फॉल है 720 से लेके 280 तक का, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यार, एक बड़ा फॉल है। अब मैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले कुछ टाइम में ज़बरदस्त करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिली। अगर मैं ये पॉइंट देखूँ, यहाँ से ये लो पॉइंट देखूँ, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 61% की गिरावट इसने देखने को मिली। और अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो 40% फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये वीकली पे 200 एसएमए के इर्द गिर्द तक एक पॉजिटिविटी सी स्टार्ट कर रहा है। तो बस यही कारण था ये स्टॉक रडार में आया। और वीकली पे 200 एसएमए, हम बार बार कहते हैं बड़े से बड़ा स्टॉक है या छोटे से छोटा स्टॉक, अगर वीकली पे 200 एसएमए का सपोर्ट मिल रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके की साइकिल स्टार्ट हो रही है। ऑल्दो हम वीकली पे ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुके हैं, मोमेंटम लॉस हो गया था, अब वापस मोमेंटम गेन हो रहा है वीकली पे। और साथ के साथ अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, लॉरस लैब में एक पॉजिटिव साइकिल, एक बियरिश साइकिल जो कि अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुई थी। थोड़ा छोटी छोटी बुलिश साइकिल जरूर थी, लेकिन अब बहुत टाइम से ये बुलिश साइकिल में है, लेकिन अभी भागा नहीं है। अभी पेशेंस, क्योंकि ज़बरदस्त फॉल हुआ है, ये कम फॉल नहीं, मैं कहूँगा इसको ज़बरदस्त फॉल हुआ है। तो एक पेशेंस, एक कंसोलिडेशन और वापसी की एक बड़ी उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है 400 के लेवल से। लेकिन जो टारगेट जोन्स यहाँ पर रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रह सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से, ये इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। और एक जहाँ से एक फॉल स्टार्ट हुआ था, ट्रिगर हुआ था, तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन का एक्सपेक्टेशन होगा। और रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, उससे भी उसके बाद डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो लॉरस लैब की हमने चर्चा करी है, लेकिन लॉरस लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, एक और स्टॉक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वो भी फार्मा एपीआई का स्टॉक है। ये है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यानी कि आईओएलसीपी। अब बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे क्योंकि इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, 10-10 गुना तक ये भागे हैं। तो आईओएलसीपी भी एक फार्मा एपीआई का स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखो, फार्मा एपीआई सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ, कोविड के बाद तो ज़बरदस्त रैलीज यहाँ पे भी देखने को मिली, इनके ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिले, फिर थोड़ा टाइम बाद नॉर्मलाइज हो गए थे। अब आईओएलसीपी को देखिए, अगेन रैली, कोविड की रैली, फिर एक करेक्शन। अगर मैं कोविड की रैली को ही देखूँ यहाँ पे लो टू हाई, तो आप क्लियरली देखिए ऑलमोस्ट
500% का रिटर्न, देख रहे हो ना क्लियरली। तो उसके बाद का अगर फॉल आप देखोगे तो फॉल में इस हाई से लेके इस बॉटम तक ये कितना, ये भी 69% के आसपास तक, मतलब वही 60-70% का फॉल यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। अगेन जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है वो लॉग चार्ट, अगर लीनियर लगाओगे तो आपको दिखेगा यार बहुत ही जबरदस्त फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं है। लेकिन अब देखिए जो सिचुएशन लॉरस लैब की थी वही काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी है, वीकली पे आप देख सकते हो क्लियरली। तो इन बिटवीन हम मोमेंटम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक उम्मीद लगेगी पॉजिटिविटी की। डेली की टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ साइकिल यहाँ पे चल रही है। ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है और 200 SMA का सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर वापसी की कोशिश। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। जैसे कि सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमारे पास देखने को मिला और वही सिचुएशन आप देखिए पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। 200 SMA देखिए रिजेक्शन बार बार और अब 200 SMA सपोर्ट बार बार। तो अब अगर एंट्री लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट डीप स्टॉप लॉस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए कभी भी हो ये साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल और दूसरी उसके बाद की भाई किस तरीके से सिचुएशन आपके सामने जा रही है। तो पॉजिटिव साइकिल में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान देना है। अगर इस लेवल के सोचें जो कि 900 है, 900 के लेवल को सोचिए और उससे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से एकदम फॉल ये स्टार्ट ट्रिगर हुआ था, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखते हैं IOLCP का किस तरीके से परसेंटेज आपका ऑल टाइम हाई के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 80% के पार है और ये जहां से फॉल ट्रिगर हुआ है वो 40% के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इन स्टॉक्स में मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है। वो एक स्टॉक नहीं, मैंने आपके सामने दो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स देखे हमने, वो ये दोनों एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, यानी कि दोनों फार्मा API के स्टॉक है। तो फार्मा API में क्या कुछ चल रहा है देखिए। अब आपके सामने एग्जाम्पल रखा है ये वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द बेस बना रहे हैं। तो अब देखिए जैसे मार्केट आसमान पे आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक कोविड के टाइम पे रैली आई लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गए, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे IOLCP को भी देखूँ तो आप क्लियरली इसको देखिए, इसकी लाइन्स अगर आप देखो क्लियरली किस तरीके से एक रिजेक्शन की सिचुएशन आप देख सकते हो। ये देखिए क्लियरली रिजेक्शन की सिचुएशन बार बार एक चैनल जो ये फॉलो कर रहा था वो चैनल से आप देखिए, है ना, उस चैनल के पार ये अब जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। क्या कौन सा स्टॉक है? IOLCP। अब चैनल के पार है तो अब एक पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल रही है। सिमिलरली लॉरस लैब भी वीकली पे बेस बना रहा है। तो ये दोनों स्टॉक हमने देखे तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे देखने समझने को मिला इन दोनों स्टॉक में। इसी कारणवश ये स्टॉक आपके सामने है। और आगे की बात फिर से हम करेंगे प्राइस एक्शन सीरीज की। देखिए प्राइस एक्शन सीरीज में हमने इस तरीके के साइकिल्स के बेसिस पे काफी डिटेल में चर्चाएं कर रखी हैं। स्टॉक फिल्टरिंग, स्टॉक स्कैनिंग के ऊपर आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन से स्टॉक में साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक में, ये सारी चीजें आपको समझा रखी हैं। और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम वीकेंड मंथ एंड की बात करते हैं, अभी हमारे सामने जो है वो ईयर एंड है, तो ईयर एंड का भी एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ईयर एंड दिसंबर का 2-4-5 दिन जो रह गए हैं उसमें आप ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि पिछले साल में जो हमारे टॉप गेनर्स थे, टॉप लूजर्स थे, वहां पे किस तरीके से हमें सीखने को मिला। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।